चलो, गुड इवनिंग दोस्तों। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जब आप वीडियो देख रहे हो वैसा ही ग्रीटिंग आप समझें। तो आज से हम लोग कुछ मैराथन क्लास देंगे और ये मैराथन क्लास स्पेशली जो आपका है वो 28 फरवरी 2026 28 फरवरी 2026 को जो केमिस्ट्री का पेपर होगा उसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। और कोशिश ये होगा कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैक्सिमम पोर्शन को हम लोग कंप्लीट करें। मैक्सिमम क्या, ऑलमोस्ट सारा ही कंप्लीट कर लेंगे। बस आप लोग इस वीडियो को लगातार देखो, मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करो। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो डील करेंगे वो कुछ बेसिक पॉइंट के हिसाब से डील करेंगे। बेसिक पॉइंट का मतलब ये है कि हमारा टारगेट होगा, पहले कॉन्सेप्ट थे और उस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको क्या करना है कि 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्वेश्चन को कवर करोगे। और जब आप 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो उससे आपको एक ये बेनिफिट मिलेगा कि उससे आपका ऑब्जेक्टिव भी कवर होगा और असर्शन रीजन का कोई क्वेश्चन होता है तो वो भी कवर होगा। तो चलो, वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें इस क्वेश्चन को करना क्या है कि 2 कॉलम दिए हुए हैं, एक कॉलम 1, दूसरे साइड है कॉलम 2। एक कॉलम 2 है और कॉलम 1 में जो लिखे हुए हैं वो कंप्लीट रिएक्शन है और इस रिएक्शन का कुछ नेम है जो इस साइड लिखा हुआ है। तो आप क्या करोगे, इस रिएक्शन को देख करके मैच करोगे कौन सा रिएक्शन है। और हम लोग इसमें ये भी कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे कि इस क्वेश्चन के हेल्प से और अदर क्वेश्चन को भी टारगेट करें। तो फर्स्ट में देखो ये क्या है, यहां से देखिए लिखा हुआ है सर 2 मोल CH3Cl। CH3Cl का मतलब यहां पर क्या है, मिथाइल क्लोराइड है। और मिथाइल क्लोराइड को आप ट्रीट कर रहे हो सोडियम मेटल के साथ, इसके प्रेजेंस में ड्राई ईथर। तो ये जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो देखिए इथेन बना। अब गौर करेंगे आप, सर ये अल्काइल हैलाइड है और ये अल्काइल हैलाइड कौन सा मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम। तो यहां पर जो भी अल्काइल होगा वो ध्यान रहे, वो एग्जाम में लिखा हुआ नहीं मिलता, आपको खुद से समझना है। सर 2 मोल होगा और इस अल्काइल को आप क्या करोगे, कार्बन कार्बन के बीच न्यू बॉन्ड बना करके एक अल्केन का फॉर्मेशन करोगे। और ये आइडेंटिफिकेशन होता है, ये पहचान होता है कि 2 मोल अल्काइल हैलाइड सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो अल्केन बनाता है। और ये रिएक्शन होता है आपका वुड्स रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन। दूसरा इसका क्वेश्चन ये फॉर्म हो रहा है, इस कंपाउंड का नेम के फॉर्मेट में आपको मिलेगा। इसका नेम है सर, कॉमन नेम लिख रहे हैं, ये है मिथाइल और Cl के बदले हो गया क्लोराइड। तो देखो मिथाइल क्लोराइड यहां कितना मोल यूज हो रहा है, 2 मोल। तो जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो इथेन बन रहा है। मतलब अल्केन में जो कार्बन होगा वो अल्काइल ग्रुप से डबल होगा। सपोज यहां 2 कार्बन है तो अल्केन यहां 4 कार्बन का फॉर्म होगा। सपोज यहां 3 कार्बन का है तो यहां पर 6 कार्बन का अल्केन फॉर्म होगा। अब जैसा अल्काइल वैसा यहां प्रोडक्ट होगा। इसका एक लिमिटेशन भी है कि इस रिएक्शन से, वुड्स रिएक्शन से आप हमेशा सिमेट्रिकल अल्केन को ही बना सको, ये लिमिटेशन ध्यान रखोगे। सेकेंड है, ये देखिए आपका ब्रोमोबेंजीन है। ब्रोमोबेंजीन मैग्नीशियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है। तो प्रोडक्ट कैसे लिखना है, यहां अराइल हैलाइड हो या अल्काइल हैलाइड, वो अराइल या अल्काइल हैलाइड के बीच में क्या करोगे, मैग्नीशियम को इंसर्ट करोगे, क्योंकि मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 है। तो ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, इस प्रोडक्ट का नाम लिखो तो ये हो जाएगा सर बेंजीन और Mg के बदले मैग्नीशियम और Br के बदले ब्रोमाइड। इस कंप्लीट रिएक्शन का नेम है सर ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। और ये जो प्रोडक्ट स्पेशली है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये क्वेश्चन है। अब देखिए इस टॉपिक से और भी क्वेश्चन होगा। ये तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है, इसको आप बोलोगे ग्रिग्नार्ड रिएक्शन और स्पेशली इस प्रोडक्ट को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है समझेंगे कि सर ये ड्राई ईथर का क्या रोल है, ये बहुत बार क्वेश्चन में आया। तो ड्राई ईथर का मीनिंग यहां पर ये होता है कि सर ये ड्राई इसलिए रखा गया है क्योंकि यहां मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन कंटेनिंग सॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, H+ नहीं मिलना चाहिए। ऐसे होगा क्या, सपोज यहां से वाटर आता है या फिर कोई वैसा सॉल्वेंट जहां से H+ इसको ऑब्टेन होगा, तो वो क्या करेगा, यहां से देखिए ये कार्बन और ये मैग्नीशियम मेटल है तो इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो कम होता है, इसलिए पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर पार्शियल नेगेटिव।
तो वाटर का H प्लस इसके साथ कंबाइन करके देखो यहां बना लेगा बेंजीन। बट ग्रिग्नार्ड रिएक्शन ये नहीं बोलता है। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन का मीनिंग होता है कि प्रोडक्ट जो होना चाहिए बेंजीन मैग्नीशियम हाइलाइड, यहां तो ब्रोमाइड है, या फिर अल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड तक ही होना चाहिए। जब इसको H प्लस मिलेगा तो फाइनल प्रोडक्ट या तो बेंजीन बनाएगा या फिर अल्केन बनाएगा। इसलिए ध्यान दोगे यहां पर ड्राई ईथर रखने का मेन पर्पस है कि प्रोडक्ट को यहीं स्टॉप करना है, अल्केन में या बेंजीन में प्रोसीड करने नहीं देना है। दिस इज द रीजन फॉर यूजिंग ड्राई ईथर। नेक्स्ट देखो, ये है एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन दैट इज यहां पर आप कार्बोनिल कंपाउंड यूज करोगे, एल्डिहाइड या कीटोन यूज करोगे। अब यहां रिएजेंट जो लिया गया है वो जिंक अमलगम और HCl। अमलगम का मतलब होता है मरकरी, तो जिंक को जब मरकरी में डिसॉल्व करोगे तो वो डिसॉल्व हो जाता है, तो लिक्विड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा, और मरकरी के साथ जो मेटल है उसका नाम लिखोगे तो ये हो जाएगा जिंक अमलगम। सोडियम होता तो नाम बोलोगे सोडियम अमलगम। अब ये जिंक और HCl के रिएक्शन से आपको यहाँ हाइड्रोजन मिलेगा, और उस हाइड्रोजन का यूज होता है यहाँ पर रिडक्शन में। रिडक्शन मतलब ये कार्बन ऑक्सीजन को दोनों को सेपरेट करना है, यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ 2 हाइड्रोजन, तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो अल्केन फॉर्म होगा। उस प्रोडक्ट का नेम क्या है? अल्केन है। और इसका एक इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन का जब आपको अल्केन में कन्वर्जन करना हो, अल्केन इसका स्पेशली नाम देखोगे तो ये इथाइल और ये बेंजीन हो जाएगा। बट कोई भी एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट करना है तो इस रिएजेंट को यूज कर सकते हो, और ये आपका कहलाता है क्लेमेंसन रिडक्शन। ये आपका कहलाता है क्लेमेंसन रिडक्शन। इसका नेम है सर क्लेमेंसन रिडक्शन। चलो नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं। यहां से देखो CH3Cl ये साइनाइड है, इसका नेम लिखो आप, 2 कार्बन है, इथेन नाइट्राइल बोलते हैं, इसका नेम है इथेन नाइट्राइल। और यहां जो रिएजेंट यूज किया है वो है सर SnCl2HCl। इसके रिएक्शन से हाइड्रोजन मिलेगा जो पार्शियल रिडक्शन होगा। मैकेनिज्म पर अभी आपको नहीं जाना है, मैकेनिज्म बाद में पढ़ोगे, एग्जाम का टाइम है, रिएक्शन को टारगेट करो। और सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस करा रहे हो तो इससे क्या होगा कि सर CN जो है वो कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड। साइनाइड का कन्वर्जन किस में हो रहा है? एल्डिहाइड में, और ये रिएक्शन का नेम है स्टीफन रिएक्शन, ये D है, इसका नेम है स्टीफन रिएक्शन। अब ये देखो नीचे का 2 जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से देखो। नींद आ रहा होगा तो जाग जाओ भाई, फिर एग्जाम में बैठोगे दोबारा नींद लेते रहोगे। अब देखो यहां से प्रोडक्ट को समझो, ये एल्डिहाइड है, और इस एल्डिहाइड का इंपॉर्टेंस यहाँ क्या है, खास पॉइंट यहां देखोगे तो C डबल बॉन्ड OH दैट इज एल्डिहाइड, जिस कार्बन से अटैच है उसको आप बोलते हो अल्फा कार्बन। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, और अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो वैसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, और जब आप उसको डाइल्यूट NaOH के साथ ट्रीट करोगे तो आपका प्रोडक्ट एल्डोल फॉर्म होता है, और इस रिएक्शन को नेम दिया जाता है एल्डोल कंडेंसेशन। इसका नेम है एल्डोल कंडेंसेशन। अब देखो इसका नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देखो, जहां तुम लोग छोड़ोगे वहीं से ये पूछेगा। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर पहला कंडीशन वही एल्डिहाइड होना चाहिए या वही कीटोन होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। सेकेंड, यहाँ रिएजेंट डाइल्यूट NaOH होगा, और जब भी इसको यूज करोगे तो 2 मोल, एग्जाम में नहीं भी बोलेगा तब भी आपको यूज करना है 2 मोल। और इसका प्रोडक्ट लिखना कैसे होता है देखो यहां पर हम बता रहे हैं। पहला एक और क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। देखो ये डाइल्यूट NaOH आप जान रहे हो सर ये बेस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का, इसे OH माइनस मिलेगा, और OH माइनस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा। अब यहां भी बढ़िया क्वेश्चन है, सर ये बेस है और इस H को जब ये एक्सेप्ट कर रहा है इसका मतलब ये हुआ कि सर जरूर ये एसिडिक नेचर का रहा होगा। तो क्वेश्चन यही है कि अल्फा हाइड्रोजन जो एल्डिहाइड कीटोन का होता है वो एसिडिक क्यों होता है? व्हाई द अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स आर एसिडिक इन नेचर? सो रीजन इज वेरी सिंपल। देखो यहां क्या है कि अल्फा कार्बन के एडजेसेंट पोजीशन में CO है, और ये CO ग्रुप का जो नेचर होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से क्या करता है,
इस इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है और विड्रॉ करेगा तो ये इजिली H+ में रिलीज हो जाता है और H+ में रिलीज हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एसिडिक नेचर है। अब यहां पर देखो ये चार्ज आएगा नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH, इसको बोला जाता है कार्बन आयन, कार्बन आयन है। अब लिखोगे कैसे, ध्यान से देखो, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH2 C डबल बॉन्ड OH। ध्यान दोगे सर, एक कंपाउंड का अल्फा कार्बन को आप क्या कराओगे, दूसरे वाले का कार्बोनिल कार्बन के साथ अटैक कराओगे। क्यों कराओगे, देखो कार्बन और ऑक्सीजन में देखोगे तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, इसलिए यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव। तो ये जाहिर बात है सर, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है और ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर है, तो ये माइनस चार्ज यहाँ अटैक करेगा। अटैक करेगा मतलब कार्बन कार्बन के बीच न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और ये बॉन्ड इस तरह से ओपन होगा, तो इसको तुम यहां लिख दो, ये आपका होगा CH3, यहां पर हो जाएगा CH, ये O माइनस CH2 C डबल बॉन्ड OH। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि एल्डोल कंडेंसेशन में कार्बन कार्बन के बीच न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये C डबल O ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है। अब फिर यहां से देखो H+ एक्सेप्ट करने के बाद ये फॉर्म होगा OH और इसको आप बोलते हो एल्डोल, इसको आप बोलते हो एल्डोल। और एक नेक्स्ट स्टेप का काम होता है, इसको हीट करोगे तो ये अल्फा से हाइड्रोजन और ये बीटा से OH, H और OH कंबाइन कराओगे, इसको तुम ऐसे लिख लो, H और OH को कंबाइन करोगे तो वाटर कंडेंस होगा, वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट होगा, तो प्रोडक्ट बनाएगा सर CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH और ये आपका कहलाता है अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अब फाइनली देखो समराइज करो, फर्स्ट क्वेश्चन यहां से सर कार्बन हमेशा डबल होगा, सेकेंड कार्बन कार्बन के बीच न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इसका अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का होगा, रीजन ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कंडेंसेशन के बाद जो प्रोडक्ट होगा वो अनसैचुरेटेड या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन होगा। तो इतना सारा क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लास्ट नेम रिएक्शन है, ये बेंजीन पर C डबल बॉन्ड OH है, बेंजल्डिहाइड है। गौर करोगे ये अल्फा कार्बन तो है बट इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहां डाइल्यूट NaOH के साथ ट्रीट किए हो, यहां है कंसंट्रेटेड NaOH के साथ और ये 2 मोल आपको खुद से यूज करना है। तो देखो इसका प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है, एक है ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट और दूसरा है रिडक्शन प्रोडक्ट। अब आप बेसिक मीनिंग समझो, मैकेनिज्म अभी नहीं जानना है। देखो ऑक्सीडेशन से जब भी इसका फॉर्मेशन होगा तो होगा सर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, समझ रहे हो, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, समझोगे तो ध्यान रहे कि ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट जो होगा वो सोडियम सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड और रिडक्शन प्रोडक्ट हमेशा एल्कोहल होगा। दो डिफरेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, यहां कार्बन कार्बन के बीच न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ध्यान देना। अच्छा एक और क्वेश्चन इससे ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है कि सर देखिए यहां पर जो है एक ही कंपाउंड का आप बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है, और जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता है वो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है। दूसरा वो रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें एक ही कंपाउंड का दोनों हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दैट इज एक ही कंपाउंड ऑक्सीडाइज भी हो रहा है रिड्यूस भी हो रहा है, उसको नेम दिया जाता है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, इसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और फाइनली ये है आपका कैनिजारोज रिएक्शन। तो देखो क्वेश्चन यहां से ध्यान दोगे, ये वुड्स रिएक्शन में भी कार्बन कार्बन के बीच न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, एल्डोल कंडेंसेशन में भी कार्बन कार्बन के बीच न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। चलो अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन।